नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का जीएस पेपर 2 यूपीएससी का जीएस पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो ये है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये, अक्सर कर वो समझ सकते हैं। स्ट्रेटेजी इंग्लिश मीडियम वाले भी फॉलो कर सकते हैं। भारतीय संविधान की रूपरेखा, कुछ पॉइंट टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भारतीय संविधान की रूपरेखा, संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संसद और राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जनप्रतिनिधि और लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ई शासन, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आपातकालीन प्रावधान। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे यूपीएससी बार बार प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन पूछती है। आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, फर्स्ट स्टेप में आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? 3 to 5 years, ठीक है। 3 to 5 years के पी वाई क्यू आपको लेना है। उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है? ये पता करना है कि 3 to 5 years में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या उस टॉपिक्स के आसपास इर्द गिर्द हमारा क्वेश्चन पेपर घूम रहा है। तो वो टॉपिक्स रेडी कर लें। 3 to 5 years के पी वाई क्यू लगाना ही लगाना है, पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या है? आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सेल्फ नोट्स में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी कहाँ तक पढ़नी है? 6 से लेके 12 तक। और इसके सेल्फ नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के सेल्फ नोट्स बनाने के बाद आपको पीवाईक्यू लगाना है। जैसे ही आपका पीवाईक्यू लगेगा, आपको पता चलेगा 20 से 30% आपको क्वेश्चन पेपर आने लगा है, सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है? पीवाईक्यू लगाने के बाद आपको, एक मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, ये लो, ठीक है। पीवाईक्यू लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक बुक, सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है। एक बुक, पहले फर्स्ट में एक बुक, उसका नाम क्या है? एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत आपकी बुक्स पढ़नी है। और बुक्स पढ़ने के बाद आपको इसके नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स बनाने हैं। अब आपके पास क्या हो गया? क्या क्या हो गया? एक एनसीईआरटी के नोट्स हो गए, ठीक है। एक एम लक्ष्मीकांत बुक्स के नोट्स हो गए। तो 2 नोट्स आपके पास हो गए। इन दोनों नोट्स को एटलीस्ट 5 टाइम्स रिपीट करके पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है, 5 टाइम। और उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद फिर आपको पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू लगाना है। और पीवाईक्यू कहाँ तक, कितने क्वेश्चन लगाने हैं पीवाईक्यू में? जितने भी, अब मान लीजिए कि 20-20 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है तो इंटू 5 कर लो, ठीक है। 100 क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर 60 to 70% सॉल्व हो जा रहा है पॉलिटी का, आप समझ लीजिए कि आपका रास्ता सही है, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। उसके बाद आपको करंट अफेयर के जो पॉलिटी के मुद्दे होते हैं वो शामिल करते रहना है साथ में, ठीक है। पॉलिटी, करंट अफेयर का और यहाँ से दोनों का करना है, ठीक है। ये आपका सिर्फ जीएस पेपर 2 के लिए और पेपर पॉलिटी के लिए है। आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में से कोई नहीं रुकेगा, 100% गारंटी है। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी लाभदायक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।